फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम रियल नंबर चैप्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपने पिछले लेक्चर जो हमने देखा था, आपने क्या देखा था उसमें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब रेशनल नंबर्स को ही देखा जाए तो हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए हमने किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया है। रेशनल नंबर को अगर आप देखें तो उसे दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अच्छा, अगर हम और नीचे जाएं और हम डेप्थ में जाएं तो देखें नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं हम उन्हें भी दो तरीके से सब डिवाइड कर सकते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम रिकरिंग भी कहते हैं और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप रेशनल नंबर्स को पहले डिवाइड करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग को और सब डिवाइड करें तो वो क्या हो जाते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए, इफ अ रेशनल नंबर p अपॉन q कम्स टू एन, ठीक, अगर कोई रेशनल नंबर p अपॉन q है और q का हम p में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो आपकी डेसिमल डिजिट्स आ रही हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके क्या हो रही हैं, आपकी टर्मिनेट होती हैं, एंड होती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो वहां पे जो आपका रेशनल नंबर आते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए 1/2 को देखेंगे। 1/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, अगर आप 2 का 1 में डिवाइड दें क्या होगा, 0.5। 0.5 मतलब 5 पे क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आप देखें 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या होगी, आप डिवाइड दीजिए 0.25, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आगे और देखिए आप मान लीजिए लेते हैं 5/8। ठीक, 5/8 आप लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.625, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए ये भी 5 पे जाके क्या हो रहा है, आपका एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक, अच्छा, और एग्जांपल हम देखते हैं। और एग्जांपल आप देख लीजिए इसके कि आपका दे रखा है 13/5। 13/5 अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2.6, मतलब 6 पे जाके ये खत्म हो रहा है। मतलब कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे ये खत्म हो जाएगा, मींस रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। और एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल हमारे लीजिए आपने 16/25। ठीक, ये आपने एग्जांपल लिया है 16/25। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 0.64। ठीक, आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.64। तो देखिए अब ये जितने भी केस है इसमें आपने डिवाइड किया और डिवाइड करके आपने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये जो हमारा डिवीजन है ये खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब क्या है कि इन सब में आप एक पैटर्न देखिए। ठीक, पैटर्न आप देखिए, आप प्राइम फैक्टर करिए। ठीक, जैसे 2 है वो तो आपका 2 है ही है। 4 को देखिए, 4 क्या होगा, 2 × 2। अच्छा, आप देखिए 8 क्या होगा आपका, 2 × 2 × 2। अच्छा, 5 तो आपका 5 है ही है।
25 के अगर आप फैक्टर करें तो क्या होगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, अच्छा चलिए और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल आप लीजिए 23/10। 23/10 क्या होगा आपका 2.3। ठीक, ये भी आपका टर्मिनेट हो रहा है। अच्छा इसका डिनोमिनेटर क्या है 10। 10 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। मतलब कि जितने भी ये रेशनल नंबर हैं उनके हमने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर हमने किए हैं तो प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 एंड 5 दोनों ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर p अपॉन क्यू में q के प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके फैक्टर 2 या 5 या दोनों आते हैं तो उस केस में वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि हम एक बार में ही अगर किसी क्वेश्चन को देखें और अगर हम उसका डिनोमिनेटर देखें तो हम देखते क्या देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में वो नॉन टर्मिनेटिंग ना होके टर्मिनेटिंग होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। P अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है बेटा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अब आप देखिए 33/75। अब 75 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो आप सीधे देखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, और अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो उसमें फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ रहा है और फैक्टर्स क्या होने चाहिए 2 और 5 और बोथ। तो आप कह देंगे कि सर ये क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नहीं, आप चेक कर लें। आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आपकी जो दे रखा है आपको जो नंबर रेशनल नंबर ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ये नहीं है, पहले आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए 11 टाइम्स जाएगा 3 से दें और ये 25 टाइम्स। अब देखिए अब डिनोमिनेटर क्या आ गया 25। अब 25 के फैक्टर्स आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए 63/45। अब 45 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो 3 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी क्या है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आप क्या करेंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए 9 से देंगे 9 7 जा एंड 9 5 जा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है इसका 5 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जहां पे आप अगर डिनोमिनेटर का अगर आप न्यूमरेटर में डिवाइड देते हैं तो उनके खत्म होने की कोई सीमा नहीं होती है, मतलब वो खत्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, जो डिवीजन है वो लगातार चलता रहता है चलता रहता है और चलता रहता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने क्या देखा था, इसका उल्टा देखा था, डिवीजन एक पर्टिकुलर जगह पे जाके क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, हमने अभी देखा था, आपने जब इसका क्लासिफिकेशन किया था तो देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप दो तरीके से डिवाइड करते हो, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिपीटिंग डेसिमल। सबसे पहले रिपीटिंग। ठीक, रिपीटिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रिपीटिशन की बात हो रही है। ठीक, और इसे हम रिकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी हम इसे कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप देखिए हम कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लेते हैं 1/3। ठीक, 1/3 आप एग्जांपल लेते हैं तो आप इसे देखेंगे 0 पॉइंट अगर इसे सॉल्व करें तो 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि 3 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो जा रहा है यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए 2/3।
ठीक। 2/3 आप करेंगे तो 0.66666666 एंड सो ऑन। मतलब डिवीजन यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि 6 की जो डिजिट है वो बार बार क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। तो ये आपके जो कहलाएंगे, ये आपके क्या क्या कहलाएंगे, आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके कहलाएंगे। ठीक। अच्छा, और देखिए 11/3, 11/3 को भी अगर आप देखें तो 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 3.6666, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। चलिए और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इसके। 3/11, ठीक। 3/11 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 0.272727 एंड सो ऑन। अब देखिए ऊपर वाले जो 3 एग्जांपल्स हमने दिए मैंने आपको, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए एक पर्टिकुलर डिजिट ही आपकी बार बार रिपीट हो रही है 3। यहाँ पे दोनों में देखिए आपकी 6 आपका बार बार आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए 27 रिपीट हो रहा है, 272727, ठीक। अच्छा, अब इसे लिखते कैसे हैं, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3 बार, मतलब 3 रिपीट होगा। यहाँ पे 0.6 बार, मतलब 6 रिपीट होगा। इसे आप कैसे लिखेंगे, 3.6 बार, ठीक। मतलब 3 तो आपका एज इट इज 0.6 जो कि आपका रिपीट हो रहा है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.27 बार, मतलब 2 और 7 दोनों पे बार आएगा। मतलब जिस डिजिट के ऊपर बार आ रहा है वो ही बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं, मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है 1.731, इस पूरे में बार लगा है। इसका मतलब क्या है 1.731 731 731 एंड सो, ठीक। अच्छा, अगर आपका ये लिखा है 1.63 और 3 पे बार है, तो मतलब क्या है 1 एज इट इज, 6 एज इट इज और 3 आपका क्या होगा, बार बार रिपीट, ठीक। तो आप देख रहे हैं वो सारे नंबर्स जहां पे क्या है कि आपका डिवीजन का कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद वो संख्या जो है बार बार रिपीट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक आपने क्या देखा, टर्मिनेट जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके खत्म हो रहे थे, ठीक। आपने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखा आपने, रिपीटिंग, उसमें एक पर्टिकुलर डिजिट एक सर्टेन पोजीशन के बाद अपीयर होती है, बार बार अपीयर होती है, रिपीट होती है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग देखिए P/Q आपका एक रेशनल नंबर है। मान लीजिए P में आप Q का डिवाइड देते हैं और आंसर कुछ इस तरीके से होता है 7.1386291463412286 और ये आगे बढ़ता ही चला जाए। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर आपको नंबर या पेयर ऑफ नंबर्स या ट्रिपलेट ऑफ नंबर, मतलब आपको इस तरीके का कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा जो रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के जो रेशनल नंबर्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर आपको दे रखा है A/B, ठीक है कोई रेशनल नंबर दे रखा है A/B और इसका आंसर 3.17243 अब यहाँ पे देखिए ये पीरियड देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कि डेसिमल के 5 डिजिट्स जाने के बाद ये अपीयर हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से कहेंगे, 3.17243 के बाद, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो 5 डेसिमल डिजिट्स हैं ये रिपीट कर रहे हैं,
ठीक, तो देख रहे हैं आप नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स आज आपने देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे तो देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को आप किस तरीके से उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम स्पेशली हमारा जो मोस्ट कंसंट्रेशन रहेगा वो उस तरीके के क्वेश्चंस पे रहेगा जहां पे आपको आपके रिपीटिंग डेसिमल्स दिए होंगे और हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। आपका अपना आनंद एकेडमी।